नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुशांत। एशप्रा जश्न सच्चाई का। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ साथ उम्मीद है कि आज उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनका भी ऐलान चुनाव आयोग कर देगा। हम उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि आने वाले उपचुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जाकर कवरेज करें और ग्राउंड की रियलिटी जानें। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक रहे, एनडीए के लिए निराशाजनक रहे, वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए ये परिणाम काफी उत्साहित करने वाले थे, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश के सहारे लगातार 14 से 19 और 19 से 24 में तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी थी, उसे 24 में उत्तर प्रदेश ने ही झटका दे दिया। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वह भारतीय जनता पार्टी के मन के मुताबिक नहीं थे। बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश से, और अब उसी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं। 11 सीटों के उपचुनाव में 10 सीटें ऐसी हैं जहां के विधायक चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं और इसलिए वो सीटें खाली हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने इन 11 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने नाम तय कर लिए हैं और 2 सीटों में एक सीट वो अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल यानी राष्ट्रीय लोकदल को देने जा रही है और वो पश्चिम यूपी की सीटें हैं और इसीलिए उसने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। अब आने वाले समयों में अगर इन सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी साख लगा दी है, पूरा दांव लगा दिया है, पूरी तरह से अपनी ताकत लगाकर रखी हुई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों को इन विधानसभा सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा इन विधानसभा सीटों पर लगभग 9 सीटों पर अपनी फतह चाहती है और उसकी वजह यह है कि भाजपा की आने वाले समय में इन्हीं 10 सीटों से रणनीति तय होगी। उसकी वजह यह है कि इसमें सबसे बड़ी सीट जो मिल्कीपुर है, जहां भाजपा का हमेशा कब्जा रहा है, माफ कीजिएगा, विधानसभा में नहीं लोकसभा में भाजपा का कब्जा रहा है और उसी लोकसभा यानी अयोध्या पर 24 में समाजवादी पार्टी ने फतह हासिल कर दी है। वहीं दूसरी सीट है करहल। करहल में अखिलेश यादव विधायक थे और अब उनकी जगह उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। अखिलेश यादव 24 में कन्नौज से सांसद बने हैं। भाजपा अखिलेश के गढ़ में अखिलेश को घेरना चाहती है और मिल्कीपुर विधानसभा, जहां से 9 बार के सपा विधायक अवधेश पारसी अयोध्या से सांसद हो गए और ये सीट खाली हो गई, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराकर ये साबित करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ है। अब देखना यह है कि चुनाव के ऐलान के बाद पार्टियों की क्या रणनीति होती है। क्या कांग्रेस को भी इंडिया गठबंधन कहीं जगह देता है या समाजवादी पार्टी हरियाणा के चुनाव के बाद अकेले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ती है। ये सारी चीजें देखनी होंगी। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।